Hello students, let us begin the next part of the topic from the chapter Principle of Inheritance and Variation. लास्ट टर्म पे मैंने आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम लोगों ने डिस्कस किया था और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मैंने आपको एक पनेट स्क्वायर बनाया था F2 जनरेशन के समय। अगर आपको याद आ रहा हो, पिछला वीडियो आपने देखा हो। चूंकि हम दो गैमीट्स की प्रोबेबिलिटी थी तो इसीलिए यहाँ पर दो रो और दो कॉलम बनाया जाता है। एक तरफ हम मेल गैमीट्स को लिख लेते हैं और एक तरफ हम फीमेल गैमीट्स को लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये कैपिटल टी जो है, इसके साथ ये बातें सब हो चुकी थी। ठीक है, ये सारी बातें हो चुकी थी। हमें आज बात करना है कि जो रेशियोज हैं, रेशियोज के बारे में हमें फिनोटिपिक रेशियो बताना है। फिनोटिपिक रेशियो, ये जो फिनोटिपिक रेशियो है ये क्या होगी, व्हाट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो। तो देखो, अगर ये F2 जनरेशन का क्रॉस आया था बेटा, तो इसमें ये भी टॉल था, ये भी टॉल था, ये भी टॉल था, ये ड्वार्फ था। तो हमको इसके तीन पार्ट में, तीन प्रपोर्शन में टॉल मिल रहे हैं, तो आवर फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगी 3, और 1 प्रपोर्शन में ड्वार्फ मिला है तो 3:1, यानी हमें टॉल और ड्वार्फ की रेशियो बतानी है। टॉल और ड्वार्फ ही तो फिनोटाइप है, तो टॉल और ड्वार्फ की रेशियो 3:1 हो गई। अब आपको जीनोटिपिक रेशियो पूछी जाएगी, अगर इसकी क्या जीनोटिपिक रेशियो है। इसीलिए मैंने आपको फिनोटाइप जीनोटाइप पहले बता दिया था। तो जीनोटाइप क्या होता है, जो टॉल आया है उसमें कितने टॉल में इस तरह के जीन का कॉम्बिनेशन है, कितने टॉल में इस तरह के जीन का कॉम्बिनेशन है। तो जो 3 टॉल आए हैं बेटा, इस तीन टॉल में इस तीन पार्ट, 3 प्रपोर्शन टॉल में 1 प्रपोर्शन जो टॉल हैं उनके पास कैपिटल टी वाली जीन है, और 2 प्रपोर्शन में जो टॉल आए हैं, इस 3 में 2 प्रपोर्शन में जो टॉल आए हैं उनमें कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है, और बाकी 1 प्रपोर्शन में ड्वार्फ है। तो दिस इज जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। आपसे जब भी कोई मोनो हाइब्रिड रेशियो पूछा जाए, जब आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हो और मोनो हाइब्रिड रेशियो पूछी जाती है आपसे, तो मोनो हाइब्रिड रेशियो वही होती है जो फिनोटिपिक रेशियो होती है। अगर ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया है आपने, तो जो फिनोटिपिक रेशियो आएगी वो वही मोनो हाइब्रिड रेशियो भी हो जाएगी। यानी यहां पर मोनो हाइब्रिड रेशियो 3:1 हो गई। ओके, क्लियर है। आपको एक चीज और बता दूं, अगर मैं कहता हूं टॉल, मान लीजिए मैंने कहा टॉल, तो आप इस टॉल को क्या मानेंगे? क्या आप इसको फिनोटाइप कहेंगे कि आप इसको जीनोटाइप कहेंगे? ये क्या है? अगर मैं टॉल बोलता हूं, आपको एक टॉल पौधा दिखाता हूं, या टॉल बोलता हूं दिस प्लांट इज टॉल, तो आप इसको क्या मानेंगे, इस फिनोटाइप या जीनोटाइप? तो बेटा ये फिनोटाइप है, ये जीनोटाइप नहीं है, ये फिनोटाइप है। लेकिन वहीं पर मैं कहता हूं, अगर मैंने कहा प्योर टॉल, जैसे ही मैंने कहा प्योर टॉल, तो आपके दिमाग में तुरंत चला प्योर टॉल का मतलब है कि इसके पास कैपिटल टी वाली जीन है। भले मैंने आपको जीन नहीं बताई, लेकिन मैंने जैसे ही प्योर टॉल, मैंने यहां प्योर वर्ड लगा दिया, तो प्योर टॉल कहने से आपको क्लियर हो गया कि इस वाले टॉल में कैपिटल टी जीन ही हो सकती है। तो प्योर टॉल क्या है भाई? प्योर टॉल को हम कहेंगे कि ये जीनोटाइप है। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट याद रखो। जीनोटाइप मतलब मैंने ये कहा था कि जो इस तरह से लिखा जाए वही नहीं होगा, जो आपको जेनेटिक कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी दिला दे। तो प्योर टॉल कहने पर आपको जीनोटाइप के बारे में जानकारी मिल जाएगी, तो ये उसका जीनोटाइप हो गया। ऐसे ही अगर मैंने कहा ड्वार्फ, तो वो भी जीनोटाइप हो गया। अगर मैंने कहा हेटेरोजाइगस टॉल, मान लीजिए मैंने कहा हेटेरोजाइगस, मैंने वर्ड लगा दिया हेटेरोजाइगस, या मैंने कह दिया हाइब्रिड टॉल, तो जैसे ही मैंने हेटेरोजाइगस टॉल कहा तो आपके दिमाग में तुरंत चलने लगा कि नहीं, कि इस टॉल के पास जीन्स कौन सी होंगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन जब मैं टॉल कह रहा था तो आपको यह समझ में नहीं आएगा कि कौन सा टॉल, प्योर टॉल। टॉल कहने पर यह नहीं समझ में आया कि ये प्योर टॉल है कि ये हाइब्रिड टॉल है। तो ये रेशियोज के बारे में बात हो गई। आज हम जानेंगे कि जो हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो भी चीजें करा रहे थे, एक बात और आपको बता दूं कि जो आरसी पनट साहब थे, आरसी पनट साहब ने ये जो पनट स्क्वायर मैंने यहां बनाया है, ये किसने दिया था? तो आरसी पनट एक मैथमेटिशियन थे। आरसी पनट वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, और आरसी पनट ने जेनेटिक्स में हमें पनट स्क्वायर यूज करना सिखाया। इन्होंने हमें पनट स्क्वायर यूज करना सिखाया। ये पनट स्क्वायर का फायदा क्या होता है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है बेटा। पनट स्क्वायर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो हमें क्या बताता है? इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम कैलकुलेट कर पाते हैं। व्हाट कैन वी कैलकुलेट? हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटीज।
जेनेटिक्स किस पर बेस्ड है? प्रोबेबिलिटी पर। तो हमने ये देखो सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल ली हैं। हमने ये नहीं कहा कि यही वाला आएगा, यही वाला आएगा, यही वाला आएगा, यही वाला आएगा। हमने कहा ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। हाँ, इन चारों के बाद कोई नहीं आ सकता। जो भी आएगा, जो भी पौधा आएगा वो इन्हीं चारों में रहेगा, इसके अलावा नहीं रहेगा। तो ये हमें प्रोबेबिलिटीज बताता है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप। पॉसिबल क्या बताता है? जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग्स। और ये किसने दिया था इसको दिया था आरसी पनट ने। ठीक है। अब जो क्रॉस हमने किया है, ये जो हमने क्रॉस किया है, जो रेशियोज आए हैं, ये आप देखिए, ये बिल्कुल, ये जो भी क्रॉस हम करते हैं ये बिल्कुल आपके मैथमेटिक्स के एक एक्सप्रेशन पर बेस्ड है। तो एक मैथमेटिकल अप्रोच जो मेंडल साहब ने भी निकाली थी वो हम लोग यहां डिस्कस करेंगे कि यहां पर जो मैथमेटिकल अप्रोच है, एक हम लोग पढ़ते आए हैं मैथमेटिक्स में बाइनोमियल एक्सप्रेशन, आप जानते हैं इसके बारे में, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो ये जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आई है, जितना कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है, ये मैथमेटिक्स के बाइनोमियल एक्सप्रेशन जैसा है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन जैसा कैसे है पहले मैं बताता हूं। ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर इसी पर बेस्ड है। ये जितने भी कैलकुलेशंस निकले हैं, ये रेशियोज निकले हैं, ये सब ax प्लस बी वाई स्क्वायर पर बेस्ड है। तो लेट अस टेक अनदर स्लाइड, एक नया स्लाइड ले लेता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या है। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या था? बाइनोमियल एक्सप्रेशन पे हम लोग चलते हैं। बाइनोमियल एक्सप्रेशन था हमारा, जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन था वो क्या था? हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन था ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। यहां पर a क्या है? व्हाट इज a? तो बेटा a है प्रपोर्शन ऑफ गैमीट। कितने गैमीट ऐसे होंगे जिसमें डोमिनेंट एलिल हो सकते हैं? सो व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ गैमीट विथ डोमिनेंट एलिल? विथ डोमिनेंट एलिल। व्हाट इज द प्रपोर्शन? ये b क्या है? व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ गैमीट विथ रेसेसिव एलिल्स? ये हो गया A और ये हो गया B। तो अगर आपको याद आ रहा हो कि अगर मान लो कि हमने क्रॉस, जो हमने मेंडल ने सेल ब्रीडिंग कराई थी, तो वो हाइब्रिड के बीच में कराई थी कि नहीं कराई थी? F1 हाइब्रिड्स क्या मिले थे? कैपिटल T स्मॉल t, और इसी के बीच में मेंडल ने क्रॉस कराया था, कैपिटल T स्मॉल t के बीच में क्रॉस कराया था। सेल्फ ब्रीडिंग कराई थी कि नहीं कराई थी? यहां पर सेल्फ ब्रीडिंग कराई थी। ठीक है, सेल्फ ब्रीडिंग कराई थी। तो ये देखो हेटेरोजाइगस है। तो हम कहते हैं कि अगर इससे गैमीट बनेंगे भाई, इससे अगर गैमीट बनेंगे तो क्या होगा? इससे गैमीट बनेंगे तो दो तरह के गैमीट बन सकते हैं, टू टाइप्स ऑफ गैमीट बन सकते हैं। कौन कौन से? एक गैमीट ऐसा हो सकता है जिसमें कैपिटल T वाला गैमीट हो, ऐसा गैमीट भी हो सकता है जिसमें स्मॉल t वाला हो। इसी तरीके से फीमेल गैमीट भी एक ऐसा हो सकता है जिसमें कैपिटल T हो, और ऐसा वाला भी गैमीट बन सकता है जिसमें स्मॉल t हो। दोनों अपने अपने में चॉइसेस हैं, दोनों के पास अपने अपने चॉइसेस हैं कि एक इससे गैमीट बना, इससे जो गैमीट बनेगा उसमें कैपिटल T भी हो सकता है और उस गैमीट में स्मॉल t भी हो सकता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो याद रखो, क्वांटिटी ऑफ गैमीट इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्वांटिटी ऑफ गैमीट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने गैमीट्स बन रहे हैं, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट? Quality of gamete is important. What is important? Quality of gamete is important. Quality मतलब कि यहां जो गैमीट बन रहे हैं उसमें चांसेस हैं, ये हेड है और मान लो ये टेल है, तो हेड आने के भी चांसेस हैं, टेल आने के भी चांसेस हैं। इसीलिए हम दोनों बातों को रखेंगे। तो दोनों टू काइंड्स, इसीलिए हम कहते हैं यहां पर कितने काइंड्स के गैमीट बनेंगे? टू काइंड्स ऑफ गैमीट, यानी क्वालिटी है ये क्वालिटी है। क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम यहां पर ये डिस्कस नहीं करते कि कितने गैमीट्स बने, हम बस ये बताते हैं कि क्या क्वालिटी ऑफ गैमीट्स बन सकते हैं। तो ऐसे गैमीट हो सकते हैं 1/2 जो कैपिटल T वाले हों, यहां भी। तो इस पेरेंट से 1/2 ऑप्शन प्रोबेबिलिटी है। इधर भी फीमेल गैमीट बनने का कि इस गैमीट में कैपिटल T होगा, 1/2 चांस है, और इसमें और उस गैमीट में स्मॉल t हो, इसका भी 1/2 चांस है। बराबर चांस है, ये तो आपको मालूम है।
है ना। अब बात करते हैं कि व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई। तो देखो बेटा, ये डोमिनेंट है ना, तो ये हो गया ए, ये रेसेसिव वाला है तो ये हो गया बी। ये वाले गैमीट में डोमिनेंट एलील है तो क्या प्रोपोर्शन हुआ उस गैमीट का, 1/2। और इस वाले गैमीट में स्मॉल टी है तो प्रोपोर्शन ऑफ गैमीट विथ रेसेसिव एलील का क्या हो गया, 1/2। नाउ व्हाट इज एक्स, एक्स है बेटा डोमिनेंट एलील। एक्स क्या है बेटा, एक्स है डोमिनेंट एलील, और डोमिनेंट एलील क्या है, कैपिटल टी। वाई क्या है, वाई का मतलब रेसेसिव एलील को वाई से दिखाते हैं। ये जो अल्फाबेट है वाई फॉर्मूले में, वो रेसेसिव एलील के लिए दिखाते हैं स्मॉल टी। अब इसको फॉर्मूले बाइनोमियल एक्सप्रेशन में फिट करो तो आपको जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन बनेगी वो क्या बनेगी, तो देखो a इज इक्वल टू 1/2। डोमिनेंट एलील बनने का क्या प्रोपोर्शन है, 1/2। 1/2 x का मतलब t, 1/2 कैपिटल T प्लस 1/2 स्मॉल t का होल स्क्वायर हम कर देंगे, इज इक्वल टू। इस एक्सप्रेशन को जरा सा खोलें तो हमको क्या मिलेगा, 1/2 कैपिटल T प्लस 1/2 का स्मॉल t मल्टीप्लाइड बाई अगेन 1/2 कैपिटल T प्लस 1/2 स्मॉल t, ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। अब देखो वही प्रोबेबिलिटी आ गई ना, ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों के चांसेस हैं। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन गया, 1/4 कैपिटल T प्लस, अगर ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल गया, 1/4 कैपिटल T स्मॉल t। फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन गया, 1/4 कैपिटल T स्मॉल t। और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा ना, यही तो रूल है मैथ्स की। बाइनोमियल एक्सप्रेशन आप जब सॉल्व करते हो तो ऐसे ही करते हो ना। तो ये हो गया 1/4 स्मॉल t। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हुआ, देखो ये दोनों तो सेम है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये दोनों अलजेब्रिक फॉर्म सेम है, इनको जोड़ लेंगे तो क्या बना, 1/4 कैपिटल T प्लस ये दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 1/2 कैपिटल T स्मॉल t, और ये हो गया 1/4 स्मॉल t। तो देखो बिल्कुल वही रिजल्ट आया कि नहीं आया, बिल्कुल वही रिजल्ट आया कि नहीं आया, आया ना। कि ये अगर इन दोनों को जोड़ दें, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, अगर इन दोनों को जोड़ दें, ये दोनों टॉल आएंगे ना। हम अगर फिनोटाइप की बात करते हैं तो फिनोटाइप की अगर हम बात करते हैं तो जरा ध्यान दो कि यहां पर जो फिनोटाइप इससे भी टॉल आना है, इससे भी टॉल आना है, तो दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया, 3/4 टॉल हो गए, और ये बच गया 1/4। तो 3/4 क्या आ गए, टॉल आ गए, और 1/4 क्या आ गया, ड्वार्फ आ गया बेटा। अब यहीं पर जीनोटाइप भी जरा देख लो, जीनोटाइप भी देख लो। तो ये जीनोटाइप 1/4 एक जैसा है, 1/2 ये एक जैसा है, और ये एक जैसा है। तो 1/4, 1/2 और 1/4। तो 1:2:1 वाली रेशियो यहां आ जाएगी, और 3:1 वाली रेशियो देखो यहां आ गई। तो बिल्कुल देखो बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो हमने सॉल्व किया है, ये जो हमने सॉल्व किया है, ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट कैसा है, ये रिजल्ट बिल्कुल हमारा जो ये फिनोटाइप हमें मिल रहा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, अगर आप ये देखो, यही था ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखो तो वही रिजल्ट मिल रही थी ना। कैपिटल T इससे मल्टीप्लाई होगा या इससे भी हो सकता है, स्मॉल t इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। तो यही प्रोबेबिलिटी तो मिली थी ना बेटा। देखो ये क्या था, 1/4 की प्रोबेबिलिटी, ये भी 4 की प्रोबेबिलिटी, ये भी 1/4 की प्रोबेबिलिटी, ये भी 1/4 की प्रोबेबिलिटी, यही आ रहा था ना। तो ये 1/4 टॉल और ये भी टॉल है, लेकिन ये जीनोटाइप में देखें तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 1/2, और ऐसे टॉल 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 तीनों को जोड़ देंगे 3/4 बन गया। तो 3/4 में टॉल आ रहा था, 1/4 में ड्वार्फ आ रहा था। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऐसे निकाला था मेंडल ने अपने कैलकुलेशंस को। ओके, सो फॉर टुडे दिस मच इज इनफ। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे। और आप इन वीडियोस को देखते रहिए। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है बेटा वो जरूर पूछिए। आप जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अगर प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं तो आप उसको कोशिश करिए कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे क्वेश्चंस भेजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9839518414। ठीक है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप सोचते होंगे कि इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन नहीं है या मैंने उससे नहीं समझाया। जरूर इस वीडियो में कहीं ना कहीं वो चीज़ होगी। आप एक बार दो बार वीडियोस को देखो तो आपको समझ में आएगा। और जो भी क्वेश्चंस आपको ऑन द स्पॉट अराइज होते हैं उसको नोट डाउन करो और मुझे व्हाट्सएप करो, ताकि आपके क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व हो सकें। ठीक है,
तो लास्ट में जाने के पहले एक बार और चीज आपको बहुत क्लियर समझा देना चाहता हूं कि जब भी देखो, ये चीज को याद रखना है कि जब भी कोई इस तरह का इंडिविजुअल है जिसके पास होमोजाइगस फैक्टर्स हैं, तो हमेशा बेटा जो गैमीट्स बनेंगे वो 100% गैमीट्स जो होंगे दे विल हैव कैपिटल टी। और अगर कोई हेटेरोजाइगस फॉर्म है, इस तरह का फॉर्म है बेटा, तो यहां पर मैंने कहा था क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। यहां पे जितने क्वालिटी ऑफ गैमीट्स होंगे सब में कैपिटल टी होगा, लेकिन यहां जो क्वालिटी ऑफ गैमीट्स होंगे वहां कुछ गैमीट्स आप मान सकते हो कि उसमें कैपिटल टी भी हो सकते हैं और कुछ गैमीट्स में स्मॉल टी भी जा सकता है। जब ये कैसे होगा, मियोसिस से होगा। जब मियोसिस होगा, मियोसिस होता है ना, गैमीट्स बनाने में कौन सी डिवीजन रोल प्ले करती है, मियोसिस। तो जब मियोसिस होगा तो ये हाफ हो जाएगा, आधा एक गैमीट में जाएगा, एक फैक्टर एक गैमीट में जाएंगे। जब भी मियोसिस होती है तो इस पेयर्ड फैक्टर में से एक फैक्टर एक गैमीट में जाएगा और एक फैक्टर एक गैमीट में जाएगा। कौन सा फैक्टर किस गैमीट में जाएगा ये कोई भी रूल नहीं है इसका, ये इंडिपेंडेंट है। कैपिटल टी डिस्टर्ब नहीं करेगा स्मॉल टी अपना खुद जाएगा, कैपिटल टी खुद जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, या इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स बोला जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, ठीक है। सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है, सेपरेशन। और देखो यहां पर जो इंडिविजुअल होगा ना, तो ये इंडिविजुअल देखो प्योर हो सकता है या हाइब्रिड हो सकता है। इंडिविजुअल या तो प्योर हो सकता है क्योंकि उसके पास हमेशा पेयर्ड में फॉर्म में होगा ना, पेयर्ड होगा। तो इस पेयर्ड में कैपिटल टी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी हो सकता है। तो एक इंडिविजुअल में इस तरह का जीनोटाइप हो सकता है, एक इंडिविजुअल में इस तरह का भी जीनोटाइप हो सकता है। तो आप कह सकते हो इंडिविजुअल्स कभी भी हमेशा प्योर नहीं होंगे, लेकिन जो गैमीट्स हैं बेटा, ये गैमीट्स है ना, तो गैमीट्स में हमेशा कितनी कॉपी होगी, ये दो एलील्स हैं, इन दोनों एलील्स में से हर गैमीट में हमेशा एक ही एलील होगी ना। अब यहां तो इस फैक्टर की कोई दूसरी कॉपी तो है नहीं इसके साथ, इसीलिए गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर बेटा। गैमीट्स हमेशा प्योर होंगे, गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर, हमेशा गैमीट्स प्योर होंगे, ये बात को याद रखना है। गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर, क्यों? क्योंकि उनके पास पेयर्ड एलील की एक ही कॉपी होगी। तो आप कैसे डिसाइड करोगे, इसके पास दूसरी कॉपी तो है नहीं, इसके पास सिर्फ एक कैपिटल टी आया है, तो ये तो प्योर हुआ ना, ये तो प्योर हुआ। और ये गैमीट में सिर्फ स्मॉल टी है, तो ये भी प्योर हुआ। लेकिन जो इंडिविजुअल होगा, उस इंडिविजुअल में दो एलील्स होंगे ना, एक एलील तो होगा नहीं। अगर इंडिविजुअल है तो उसमें दोनों एलील्स प्रेजेंट होंगे, तो ये दोनों एलील्स ऐसे भी हो सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो तुम कहोगे हाँ ये प्योर इंडिविजुअल है। लेकिन अगर इस इंडिविजुअल के पास कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हो तो आप इसको क्या कहोगे, ये हेटेरोजाइगस है, ये हाइब्रिड है। तो इंडिविजुअल्स प्योर जीन्स भी प्योर जीनोटाइप वाले हो सकते हैं या हाइब्रिड वाले भी हो सकते हैं। लेकिन बेटा गैमीट्स तो हमेशा 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 इन दोनों की एक ही कॉपी इसके पास होगी, दूसरी कॉपी तो होगी नहीं, ताकि आप कंपैरिजन करो। तो ये अपने आप में कैपिटल टी, यानी टॉल के लिए अपने आप में कैपिटल टी है इसके पास, तो ये प्योर है और ये भी प्योर है। तो गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर। और जब भी याद रखना है, जब भी गैमीट बनते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जब भी गैमीट फॉर्मेशन होगा बेटा, जब भी, जेनेटिक्स का एक चीज याद रखो कि जब भी क्रॉस होता है तो गैमीट्स बनेंगे। और जब गैमीट्स बनते हैं तो पेयर्ड फैक्टर में से कोई भी, ये दोनों फैक्टर सेपरेट हो जाते हैं एंड दे मूव इनटू द गैमीट्स। इन दोनों में से ये दो फैक्टर, यहां दो एलील्स हैं, तो दोनों में से कोई एक एलील एक गैमीट में आएगी, ठीक है। दोनों देखो, इस गैमीट में दोनों नहीं आए, इन दोनों में से कोई एक आया और ये स्मॉल टी इसमें चला गया, कैपिटल टी इसमें चला गया। इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। यानी एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन जो पेयर्ड फैक्टर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, वो सेपरेट होकर गैमीट्स में पहुंचते हैं। यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी साथ साथ हैं, लेकिन जब गैमीट बनेगा, ये इस इंडिविजुअल का जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो ये अपने गैमीट में से इन दोनों कॉपी में से कोई एक ही कॉपी भेजेगा। कौन सी कॉपी भेजेगा, कोई भी कॉपी भेज सकता है, इसीलिए हम दोनों प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।